डीएलएड कोर्स क्या है? डीएलएड जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है और प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जिस तरह कर रहे हैं तो आपका कितना पैसा लगा है इसमें? डाइट कॉलेज पटना का एक्सपीरियंस तो जब से मैं आया हूँ एकदम अच्छा रहा है यहाँ पे। और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहे तो कितना पैसा लगेगा? 12 करके कोई डीएलएड कर रहा है तो वो किस क्लास तक का टीचर बन सकता है? गांव के इलाका में कॉलेज लोकेटेड है। अच्छा, डीएलएड और बीएड, जैसे कि डीएलएड का फुल फॉर्म जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन है, तो इन दोनों में क्या फर्क है फुल फॉर्म के अलावा? तो इसमें डीएलएड वालों का अप्रोक्सीमेट इनकम पर मंथ सैलरी अगर देखिएगा तो 35,000 के आसपास। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। अभी मैं डाइट पटना आया हुआ था। डाइट पटना एक गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। यहाँ पे टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से आगे पढ़ाना है और डीएलएड कोर्स भी करवाया जाता है। तो यहाँ के एक टीचर स्टूडेंट से हम मिले हैं जो कि डीएलएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है। इनका नाम सूरज है। तो डॉक्टर सूरज से आज हम मिलेंगे। हेलो, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया है। तो अभी हम इनसे मिलेंगे और इनसे कुछ बातें करेंगे कि डीएलएड कोर्स वगैरह के रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि डीएलएड कोर्स क्या है? कुछ शॉर्ट में इसको समझाइएगा। डीएलएड कोर्स एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का एक कोर्स है जिसमें इसको एक तरीके से जॉब रेडी कोर्स की तरह मान सकते हैं। कोई भी पार्टिकुलर फील्ड में परफेक्शन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक शॉर्ट टर्म का कोर्स लॉन्च किया गया। अच्छा, तो डिप्लोमा जो कोर्स है वो आप क्यों कर रहे हैं? डिप्लोमा कोर्स सर मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ, एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए। वैसे जब मैं 12th पास आउट हुआ था तो उसके बाद मेरे पास और कुछ मतलब तुरंत जॉब के लिए कोई पार्टिकुलर कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा था, जिसमें से एक ऑप्शन 12th के बाद मेरा एक नीट था और दूसरा डीएलएड का था। तो फिर मैं इधर आ गया और वही परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है कि डीएलएड जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है और प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जिस तरह कर रहे हैं तो आपका कितना पैसा लगा है इसमें? फर्स्ट ईयर में 11,500 लगा था सर। मैं ओबीसी से हूँ और अलग अलग कास्ट वाइज इसका प्राइस वेरी करता है। और ऐसे अगर दोनों साल का पूरा कुल मिला के कोर्स देखे तो 22,000 के समझ। 22,000 मतलब पूरा कोर्स का लग जाता है। हाँ। फिर यहाँ पे रहने वगैरह का अलग से लगता है? और रहने का अगर आप हॉस्टल चार्ज देखिएगा तो यहाँ का हॉस्टल चार्ज होगा 6,000 रुपए एक साल का। अच्छा। और फिर पर मंथ 2,500 के हिसाब से आपका खर्चा आएगा। अच्छा, बिहार में जैसे कि 60 गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज है, तो क्या 60 में लगभग सेम ही रहता है फीस वगैरह? हाँ सर, इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 60 में अप्रोक्स इतना ही होगा। अच्छा, और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहे तो कितना पैसा लगेगा? सर प्राइवेट कॉलेज से यही पैसा सिर्फ एडमिशन या फिर टोटल 2 साल का लेके चले तो पढ़ाई में 1,20,000 के आसपास। अच्छा, 1,20,000 रुपया प्राइवेट कॉलेज से लग रहा है। ये बढ़िया। तो अच्छा, डीएलएड करने में जो है मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12 का लगता है कि 12 के बाद क्वालिफाई करता है लोग। तो अगर 12 करके कोई डीएलएड कर रहा है तो वो किस क्लास तक का टीचर बन सकता है? अगर कोई स्टूडेंट 12th करके अगर डीएलएड कर रहा है तो प्राइमरी लेवल का क्लास 1 से लेके 5 तक का टीचर बन सकता है। ठीक है। और वहीं अगर वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड भी कर रखा है तो फिर वो क्लास 8 तक के लिए एलिजिबल। ओके, मतलब ग्रेजुएशन के साथ अगर डीएलएड कर रहा है तो क्लास 1 से 8 तक के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जो 12 के बाद, जैसे आप हैं, आप 12 के बाद डीएलएड कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन बाद में करते हैं तो आप फिर 8 तक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? हाँ, जैसे मेरा क्या था ना सर, मैं 12th कर लिया था और फिर ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हो रखा था। तो ग्रेजुएशन का मेरा एक साल कंप्लीट हो गया था, 2 सेमेस्टर। और उसके बाद फिर मैं जब डीएलएड का एग्जाम दिया था तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं वहां से अपना सीएलसी लेके नाम कटवा के वहां से इस कॉलेज में एडमिशन कर लिया। अच्छा। हाँ, तो इसके बाद भी मुझे अगर कंटिन्यू करना होगा तो मैं वो कोर्स कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 4 साल का कोर्स। अच्छा, तो इस तरह से होता है। अच्छा, डीएलएड और बीएड, जैसे कि डीएलएड का फुल फॉर्म जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन है, तो इन दोनों में क्या फर्क है फुल फॉर्म के अलावा? फुल फॉर्म के अलावा अगर इसमें फर्क देखें तो बेसिकली दोनों में तो टीचर ही बनते हैं, लेकिन बीएड में आप मिडिल क्लास तक के टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद। और जो डिप्लोमा होता है वो सिर्फ प्राइमरी फोकस उसका रहता है प्राइमरी एजुकेशन पे। अच्छा। और अगर आपको उससे बड़े लेवल के अगर टीचर बनना है मिडिल क्लास फिर क्लास 10 तक का तो आपको बीएड जरूरी है। अच्छा,
तो बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, तो बीएड अगर करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। यस। अच्छा, अब ये है कि जॉब क्या है डीएलएड वालों का? जॉब मतलब कितना रुपया, अगर गवर्नमेंट में मान लीजिए जॉब होता है तो कितना पैसा उनको मिल सकता है एक मंथ का? अगर इसमें बिहार में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट टीचर का अगर बन जाइएगा तो बीपीएससी के थ्रू, तो इसमें डीएलएड वालों का अप्रोक्सीमेट इनकम पर मंथ सैलरी अगर देखिएगा तो 35,000 के आसपास है। 35,000 के आसपास है। हालांकि अभी अलग अलग राज्यों में अगर भी देखे तो यूपी वगैरह में तो उन सब में भी अभी अच्छा कर दिया है, सैलरी सब का भी 35-38 के आसपास कर ही दिया है। तो गवर्नमेंट में अच्छा जॉब है इसका, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा कम। प्राइवेट में बहुत रेयर है कि उतना मिलेगा और फिर उस तरीके का ट्रीट मिलेगा। अच्छा, जैसा कि आप डाइट पटना में पढ़ते हैं, जो कि ये एक बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में बदनाम भी है, तो आपका क्या रहा है यहाँ का, कुछ बताना चाहेंगे हमें? मेरा डाइट कॉलेज पटना का एक्सपीरियंस तो जब से मैं आया हूँ एकदम अच्छा रहा है। यहाँ पे एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स वर्ष दोनों को साथ में लेके चला जाता है। वहीं अगर आप पढ़ाई के मामले में देखिएगा तो पढ़ाई के मामले में मैं इसको 5 आउट ऑफ 2 स्टार दूंगा। लेकिन पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जैसे उसके अलावा कुछ नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हो गए, क्लास में कुछ करवाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 4 का रेटिंग होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से डाइट पटना में कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम रहा है लोगों को कि जब मैं रिव्यू देख रहा था तो वहां पे लोगों ने बुरा बुरा रिव्यू लिख रखा था कि डाइट पटना नाम है डाइट पटना, लेकिन ये पटना सिटी से बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या ये इसमें क्या सर, मुझे भी ये उतना ही शॉकिंग लगा था मेरे लिए। मैं जब एडमिशन करवाया था डाइट पटना में, और यही देख के, आपका ही चैनल देख के मैं इस कॉलेज में आया था सर। तो अच्छा। फिर जब आपका हॉस्टल का टूर देख रहा था इसके बारे में, तभी इसमें यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद जब मुझे पता लगा था कि डाइट पटना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पटना में ही है, लेकिन जब मैं पास आया, पटना आया, एंटर किया वहां पर स्टेशन से, फिर अनीशाबाद से, फिर यहाँ पे विक्रम आया 30-35 किलोमीटर दूर, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये एकदम शहर में ले जाके गांव में पूरा बसा दिया है, बस्ती उस तरीके का। मैं इससे बहुत गांव के इलाका में कॉलेज लोकेटेड है, तो ये थोड़ा शॉकिंग होता है हम लोग के लिए। पटना समझ के हम लोग गाँव में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये चीज रहा है प्रॉब्लम, और मेरे भी वीडियोस में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि डाइट पटना जो है वो दूर है, सिटी से बहुत ज्यादा दूर है। एक्चुअल पटना सिटी से बहुत ज्यादा दूर है, 40 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी कहा जा रहा था कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार में, उनमें बच्चों को मेस नहीं दिया जाता है, मेस की फैसिलिटी नहीं है, तो सच है ऐसा? हाँ सर, और डीएलएड के छात्रों को तो मेस की फैसिलिटी इसमें कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर नवल ठाकुर सर बहुत अच्छे थे। अच्छा। तो हम लोगों ने उनसे बात किया था, तो उनके कहने पे, और हम लोग बात किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप बना था, तो हम लोग के कहने पे वो सर हम लोग के लिए, डाइट पटना के लिए, और सब कॉलेज का मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बात किए थे, तो वो हम लोग के लिए मेस का फैसिलिटी चालू करवा दिया। उसके बाद करवाने के बाद फिर 2-3 महीने तक मेस का सुविधा से हम लोग लाभ उठा रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आंतरिक कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, मेस और स्टाफ में कुछ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मेस बंद करना पड़ा, और फिर हम लोग अब खुद से ही खाना बना के खा रहे हैं। अब मेस का सुविधा हम लोग के पास नहीं। अच्छा, मतलब कुछ दिनों के लिए मेस आप लोगों को दिया गया था डाइट पटना में? हम लोग लेकिन रिक्वेस्ट किए थे। अच्छा, लेकिन जैसा कि मुझे अभी नॉलेज है कि अलग अलग डाइटों में, मतलब डाइट दरभंगा वगैरह में मेस नहीं दिया जा रहा, मतलब मेस चालू ही नहीं किया है वहां पे, तो ये एक अलग बात है। तो आप अपना कुछ बताना चाहेंगे कि अभी तक कॉलेज में सबसे आपका यादगार दिन कौन सा रहा है? सर, मेरा कॉलेज का सबसे यादगार दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन ही है, क्योंकि जब मैं पहला दिन आया था कॉलेज में, उसी के दिन एक सर थे, डॉक्टर कृष्णन यादव सर, वही हैं, और वो सर आए थे, और उस दिन शायद कॉलेज का एलुमनाई कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसके अगले दिन। तो वो सर आए थे हम लोग के क्लास में, और वो सर बोले थे कि कौन एलुमनाई कॉन्फ्रेंस में तुम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो मैं उन सर से बोला था कि सर मैं सबसे पहले होस्टिंग का काम करूंगा, होस्टिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। तब शुरू दिन ही था मेरे लिए, और उसी दिन मैं जाके अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगा एक्टिवली। तो फिर बहुत अच्छा लगा था मुझे उसी दिन से। फिर अगले दिन मैं स्पीच दिया था वहाँ पे। तो डॉक्टर सूरज साहब, यहाँ पे हमारा जो है सिलसिला खत्म होता है क्वेश्चन का। हाँ सर। लेकिन एक क्वेश्चन था, अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। जरूर सर। क्योंकि जब हम कॉलेज आए तो आपके बारे में पता चला मेरे, तो कहा गया कि बहुत एक्टिव बंदा है और मतलब फेमस भी है,
लेकिन उनका नाम डॉक्टर से ही शुरू हो रहा है। सारे लोग डॉक्टर सूरज कह रहा है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि सूरज से मिलिए आप, सब कह रहा है कि अगर इंटरव्यू लेना है तो डॉक्टर सूरज से मिलिए। तो डॉक्टर के पीछे का ये राज क्या है? एक तरह का हाइप बन गया है सर मेरे वजह से। मेरा सपना था सर कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। मैं 12th के बाद नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। और नीट में ही एग्जाम दिया था, नीट का एग्जाम दिया था। तो उस वक्त मेरा नीट में उतना मार्क्स नहीं आ पाया था जिसकी वजह से मैं उसका कट ऑफ क्लियर कर सकूं। और उसी साल मैं डीएलएड का भी एग्जाम दिया था। अच्छा। तो मेरा नीट में नहीं हुआ और डीएलएड में एग्जाम क्लियर हो गया और इसमें अच्छा रैंक भी आ गया डीएलएड में। तो फिर घर बैठने से अच्छा मुझे लगा कि चलो डीएलएड का कोर्स ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके अलावा। चलिए बढ़िया है, अगर आप डॉक्टर नहीं भी बन पाए तो टीचर बन के लाखों डॉक्टर बना सकते हैं। हाँ सर, लेकिन तो कोशिश मेरी जारी रहेगी डॉक्टर के लिए भी। ठीक है, तो आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आप बढ़िया टीचर बने और फ्यूचर में जो है बिहार को आगे बढ़ाए, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाए। तो थैंक यू आपको इंटरव्यू देने के लिए।